मसीह यीशु की बरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपके खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल की तरफ से। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आपको आज आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। गलीतियों 5 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के माफिक चलना भी चाहिए। यकीनन खुदा ने हमें रूह से मामूल किया और खुदा ने हमें मिट्टी से बनाया और ज़िंदगी का दम हमें फूंका, तब हम जीते जान हुए। तो हमें चाहिए कि हम वो रूह के मुआफिक चलें। और अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं, खुदा ने हमारे अंदर रूह फूंकी हुई है और हम हर तरह से वो काम करते हैं जो खुदा ने हमें बताए या हमें खुदा ने कहा है कि करने चाहिए। खुदा ने अगर हमें ज़िंदा रखा तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी का मकसद रखा कि तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और वो तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के हजूर अपने रूह में जो उसने रूह हमें दी है, रूह के माफिक चलें भी। और रूह हमें कभी भी उल्टा मशवरा नहीं देता। रूह की हिदायत यही है कि हम खुदावंद को सच्चे दिल से कबूल करें, उसकी सताइश उसकी बंदगी करें, उसमें बढ़ते चले जाएं, उसमें पुख्ता रहें। और रूह की जो रूह है वो हमें यही हिदायत करता है। खुदा ने अपना रूह हमें उंडेला हुआ है। खुदा पहले हमारा मददगार था, फिर उसने कहा मैं चाहता हूँ और तुम्हें ऐसा मददगार दूंगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा। और वो जो मददगार है वो है रूह। खुदावन का ज़िंदा रूह हमारा मददगार है। आज हमें ज़रूरत है कि अपने खुदा यीशु मसीह को रूह में उसके साथ उसकी रफ़ाकत में रहें, उससे लेस रहें, उसकी कुर्बत में रहें, उसके साया के नीचे पनाह लेते रहें और वो हमें ब्लेस करता रहे। हमें हर वक्त रूह में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए बेदारी की दुआ करनी चाहिए। हमें रूह ऐसे मशवरे देता है। कभी भी अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो ऐसे काम करने का हमें रूह इजाज़त नहीं देता। सिर्फ वो बुरे काम जो हैं, वो शैतानी काम जो हैं, वो हमारा जिस्म हमें कहता है कि हमें ये काम करने चाहिए। हालांकि लिखा है कि जो दुनिया की ख्वाहिश रखता है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। हम दुनिया और खुदा को दोनों को खुश नहीं कर सकते। क्या तो हमें दुनियावी रास्ते को चुनना होगा और या हमें रूहानी रास्ते को चुनना होगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हमेशा रूह के सबब से अगर ज़िंदा है तो रूह की हिदायत के मुआफिक चलना भी चाहिए। और वो इसी तरह से चल सकते हैं। रूह हमें यही एडवाइस देगा कि हमें दुआ करनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, गिरयासारी करनी चाहिए, दूसरों से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अगर कोई अच्छे तरीके से खुदावन में बढ़ रहा है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि हम उससे हसद करें। ये है रूह के काम। रूह जो है हमारी तरक्की का बायस बनता है। रूह हमें आगे बढ़ने में तसल्ली इत्मीनान देता है और हमारे रास्तों को आसान करता है। हमें रूह की हिदायत के मुताबिक चलना चाहिए और वो रूह है खुदा का रूह। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते और जिसमें बाप का रूह नहीं वो मुझ में से नहीं। हमें खुदा के पाक रूह से भरना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ उसकी तमजीद करनी चाहिए और उसके साथ अपनी रफ़ाकत को लेस रखना चाहिए जो कि रूह है। और हम उसके परस्तार हमें रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए, रूह में उसमें बढ़ना चाहिए, रूह से तक़वियत हासिल करनी चाहिए। और रूह है वो खुदा का रूह, यानी कि पाक रूह। पाक रूह में ज़िंदगी गुजारें, पाक रूह को समझें कि पाक रूह जो है हमें उस हर बुरे काम से रोकेगा जो हम करने वाले होंगे। यानी कि अगर हम दुनियावी कामों में अगर हम नाच रंग देखेंगे तो हमें रूह गाइड करेगा कि हमें नाच रंग नहीं देखना, हमें नाच रंग में शामिल नहीं होना, बल्कि हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी में रूह में प्रे करने की ज़रूरत है, परहेज़गारी की ज़रूरत है कि जो काम दुनियावी हैं हम उनसे किनारा करें और रूह में बढ़ें। हमेशा अपने आप को रूह में बेदार रखें, दुनियावी कामों से थोड़ा दूर रहें ताकि जो काम हमारी रुकावट बनते हैं रूहानियत में, हमें उन्हें तर्क करना चाहिए। खुदा यीशु मसीह में शाद रहना चाहिए। और अगर हम रूह को रंजीदा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद भी गमों की तरफ बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि रूह में दुआ करें और खुदा के रफ़ाकत में खुदा से लेस रहें और हमेशा रूह के सबब से अगर हम ज़िंदा हैं तो रूह के माफिक अपना चाल चलन भी वैसा ही करें। अगर आज हम देखें तो इब्लीस ने बहुत लोगों को गुमराह कर रखा है। हमें उस गुमराही से बचने के लिए, उन घड़ियों से बचने के लिए भी रूह में शाद रहने की ज़रूरत है।
अगर हम रूम में रहेंगे तो हमें हमारे सामने बैठने वाला या हमारे साथ गुफ्तगू करने वाला इंसान जो भी गुफ्तगू कर रहा है, हमें पता होगा कि आया ये हमारे भले के लिए है या हमारे बुरे के लिए है। रूह हमें गाइड कर देगा कि हमें इस इंसान से किनारा कशी करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो रूहानी तरक्की, हमारा जो रूहानी म्यार है वो कम ना हो। मेरे इस छोटे से मैसेज की वजह से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने नाम अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करें। हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे हर वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि खुदावंद जो है बरक़ात आप तक डेवलप हो। खुदावंद आज के छोटे से टॉपिक के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।